नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः आपके अपने परिवार एसपी स्टडी सेंटर में। तो आइए आज हम लोग अध्याय 2 करने वाले हैं जिसका नाम है ईदगाह। अध्याय 2 का क्या नाम है? तो ईदगाह। यह क्या है? तो यह कहानी है। ईदगाह क्या है? तो कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। आइए पहले लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। लेखक का नाम जो है वह है प्रेमचंद्र। लेखक का नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र है। इनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को। कहाँ हुआ था? तो लम्ही ग्राम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। लम्ही ग्राम में, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुआ था वह 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। ये हम अपने से आपको बताए हैं, किताब में आपके नहीं दिया है कि इनका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, मृत्यु कब हुआ है। ठीक है ना, लेकिन हम आपको बता दिए। कोई पूछे तो बता दीजिएगा। अच्छा, अब इसके अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। कहता है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा? इसी बात को लेकर के अमीना उदास थी। अमीना उदास क्यों थी? क्योंकि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले 3 कोस तक कैसे पैदल चल करके जाएगा? इस बात को लेकर के अमीना क्या थी? उदास थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है, हामिद मिठाई या खिलौना के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? हामिद मिठाई या खिलौना क्यों नहीं खरीदता है बल्कि चिमटा क्यों खरीदता है? इसके बारे में पूछ रहा है। कहते हैं, हामिद ने सोचा कि मिठाइया से केवल जीभ का स्वाद आता है। हामिद के मन में आया और उन्होंने सोचा कि हामिद अगर हम मिठाई लेगा तो केवल और केवल जीभ का स्वाद आएगा, जो क्षण भर के लिए होता है। जीभ का स्वाद आपको क्षण भर के लिए होता है, पल भर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने होते। उन्होंने विचार किया कि अगर हम मिठाई खरीद करके खा लेंगे तो क्षण भर के लिए होगा। खिलौना खरीदते थे, मिट्टी के बने होते हैं, जिसमें पानी का रंग पड़ते ही वह क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, ठोकर लगने पर टूट फूट जाएगा। लेकिन चिमटा न टूटेगा न फूटेगा और दादी के काम भी आएगा। यह विचार उसके मन में आया। इसी वजह से उन्होंने चिमटे का चयन किया। किसका चयन करता है? चिमटे का चयन करता है। कहता है, और चिमटा रहेगी तो क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगलियां जल जाती है ना, ये बातें सोच करके हामिद चिमटा का चयन करता है। कहता है, रोटी सेकते वक्त दादी की उंगली जल जाती है, तो इसलिए ये सारी बातों को सोच करके उन्होंने चिमटा का चयन करता है। उन्होंने पहले सोचता है कि अगर मिठाई खरीदते तो क्षण भर का स्वाद मिलेगा, फिर उसके बाद में अगर हम खिलौने खरीदते हैं तो फूट जाएगा, टूट जाएगा, पानी पड़ेगा तो रंग झड़ जाएगा। इससे बढ़िया है कि दादी को उंगली भी जल जाता है, इससे बढ़िया चिमटा खरीद लेते हैं। इसलिए उन्होंने चिमटे का चयन किया। आगे बढ़ते हैं। कहता है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अम्मा को कहता है हामिद कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल तुम नहीं डरना। ठीक है ना, मेले से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करना है। तो मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरफ विचार करने लगा, मतलब एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति की तरफ, बूढ़े व्यक्ति की तरफ उन्होंने क्या करने लगा? विचार करने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसी ले हर एक के दाम 2 पैसे है। सॉरी, यहाँ पे पैसे होगा, ठीक है ना। 2 पैसे है। कितने पैसे हैं? 2 पैसे हैं। कहता है, मिट्टी के बने खिलौने पानी पड़ने पर टूट फूट जाएगा। जब वह लोहे के दुकान पर जाता है तब चिमटा देखकर चिमटा देखते ही वह विचार करने लगता है, वह सोचने लगता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटी उल्टाती है तो दादी का हाथ जल जाता है, अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएंगे तो दादी खुश हो जाएगी। यह विचार उनके मन में आता है, इसीलिए उन्होंने मेले में चिमटे खरीदना शुरू कर देता है, मतलब चिमटा खरीदने का उसके मन में विचार आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है, हामिद ने
चिमटे को किन किन रूप में उपयोग करने की बात कही है। हामिद जो चिमटा खरीदते हैं उसको किन किन रूप में उपयोग करता है, कौन कौन चीज के रूप में। तो हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरे के चिमटे, बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौनों को जान निकालने वाला हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब हामिद जो है चिमटा का क्या क्या नाम देकर के पुकारता है, तो ये बंदूक है, ये फकीरों के चिमटे है, मंजीरे है, खिलौना सब जो होता है ना उसका जान निकालने वाला हथियार है हमारा क्या, चिमटा। ये हामिद कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताएं। तो ईदगाह जो है, ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला क्या है, तो कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मतलब कहानी जो है बाल मनोविज्ञान यानी बच्चों के मन पर आधारित है, ठीक है ना, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बनाती है। मतलब चुनौतियां बच्चों के सामने आती है उसे ताकतवर बनाती है। परिपक्व का मतलब होता है ताकतवर, यानी बच्चों यानी जो हामिद है उसके सामने भी चुनौती आया लेकिन वह उस बच्चे ने उसका क्या किया, ताकत बना लिया। कहता है कहानी को मुहावरा द्वारा रोचक बनाया। कहानी में मुहावरा का अर्थ दे दे करके कहानी को और रोचक बनाया गया है। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ज्यादा हार्ड शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं। कहता है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में आश्चर्य एवं स्नेह का भाव आया। चिमटा देखते ही अमीना के मन में स्नेह एवं प्यार का भाव आया, आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने हामिद की ओर देखकर कहने लगा, यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न कुछ पिया, ले आया चिमटा। यानी कि वह हामिद की जो अम्मा है, दादी, जिसका नाम है अम्मा, हामिद की अम्मा, तो उन्होंने सोचा कि कैसा बेसमझ है रे तू, तू न कुछ खाया न कुछ पिया और ले करके आ गया चिमटा। दूसरी ओर दादी को हामिद पर स्नेह भी आया। दादी सोचने लगी कि बच्चों में कितना त्याग और सद्भाव और विवेक है। दूसरी ओर उनकी दादी में ये बात भी हो रहा था कि देखो हमारा बउआ कैसा है, हमारे लिए क्या लाया है, खिलौना लाया, कितना समझदार है, कितना त्यागी है, कितना सद्भाव बुद्धि विवेक है, न कुछ खाया पिया और हमारे लिए लेकर के चलाया चिमटा। आगे बात करते हैं। कहता है इसमें 8 का पहला प्रश्न, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे, ठीक है ना। दुकानों में किस तरह के खिलौने थे। दुकान में अनेक तरह के खिलौने थे, तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। ये सारी खिलौनों के नाम है, ठीक है ना। ये खिलौने सारी दुकान पे थे। कहता है वे खिलौने किस चीज के बने हुए थे। तो वे सभी खिलौने मिट्टी के बने थे। किस चीज के बने थे, मिट्टी के बने हुए थे। आगे कहता है कि महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। तो महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिस्ती और नूर ने वकील खिलौना को खरीदा। किसको खरीदा, वकील खिलौना को खरीदा। अगर परिच्छेद में सिपाही, भिस्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। तो किसी को राजा पसंद आया, किसी को राजा पसंद आया, तो राजा का जो हुलिया होता है, हुलिया मतलब उसका बनावट होता है सिर पर मुकुट पहने सिंहासन पर बैठे, यानी राजा का हुलिया, राजा कैसा होता है, जो सिर पर मुकुट लगाए होता है, सिंहासन पर बैठे होता है, गद्दी पर बैठे होता है। किसी और को साधु पसंद आया, लंबी दाढ़ी और मस्तक पर रामानंदी टीका हो। लंबी दाढ़ी वाला और मस्तक में क्या टीका हो, मस्तक पर राम जी का चंदन टीका हो, रामानंदी टीका होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। कहता अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। मतलब जो ऊपर दिया गया है 8 के ऊपर, उसमें से आपको विशेषण शब्दों को छांट करके लिखना है। विशेषण होता क्या है आखिरकार, तो विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे मैं संज्ञा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि राम एक संज्ञा है, राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। उसी प्रकार हो गया, वो अच्छा जो हो गया उसके बारे में कह रहा है। लड़का ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है, उसका
विशेषण है। उसी प्रकार था खाकी वर्दी। खाकी वर्दी में वर्दी से पहले क्या है, खाकी, यानी वर्दी कैसी है तो खाकी है, तो खाकी क्या हो गया, विशेषण। लाल पगड़ी, लाल पगड़ी में पगड़ी कैसी है तो लाल है, ये हो गया आपका विशेषण। काला चोंगा, चोंगा है कैसा तो काला है, तो काला हमारा विशेषण हो गया। लाल मशक, मशक है कैसा लाल, तो लाल हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। सफेद अचकन, अचकन कैसा है सफेद, तो सफेद मेरा क्या हो गया, विशेषण हो गया। आगे कहता है वर्दी एवं पोथा के समानार्थी लिखिए। वर्दी और पोथा के समान अर्थ होना चाहिए, ठीक है ना, वर्दी के समान पोथा के समान। तो वर्दी के समानार्थी पोशाक एवं पोथा के समानार्थी पुस्तक होता है ना। हम लोग को बचपन में मम्मी कहा करते हैं पोथा पत्री लेके कहाँ जाए छेते का पोथा, पोथा लिया है, पोथा मतलब पुस्तक, पोथा मतलब क्या हो जाएगा, पुस्तक। आगे कहता है व्याकरण में कुछ वाक्य प्रयोग में करना है, जैसे कुछ व्याकरण के वाक्य प्रयोग करना है, जैसे रंग जमाना है तो इसका क्या होगा, तो रंग जमाना का मतलब होता है प्रभाव डालना। रंग जमाना का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना। हामिद 3 पैसे के चिमटा से रंग जमा दिए, जमा दिए थे कि नहीं जमा दिए थे, हामिद 3 पैसे के चिमटा से रंग जमा दिए। कहता है गदगद होना, गदगद होना का अर्थ क्या होता है, तो कहता है गदगद होना मतलब खुश होना, गदगद होना मतलब खुश होना। बच्चे खिलौने लेकर गदगद हो गए, एकदम हो गए कि नहीं हो गए। अगला है भेंट चढ़ना, भेंट चढ़ना मतलब मारा जाना, भेंट चढ़ना मतलब मारा जाना। यानी कि हामिद के पिता गत वर्ष पहले हैजा का भेंट चढ़ गया। हामिद के पिता गत वर्ष पहले, गत मतलब होता है कुछ वर्ष पहले, पहले हैजा की भेंट चढ़ गया मतलब मारा गया। हैजा की भेंट चढ़ गया मतलब क्या हो गया, मारा गया, ठीक है ना। कुछ और मुहावरे हैं, कहता है बाल बाका न होना, बाल बाका न होना मतलब कोई नुकसान न होना। न कहता हमारा कोई बाल बाका कर सकता है, हमारा कोई नुकसान कर सकता है, नहीं कर सकता है। यानी सभी खिलौने हामिद के चिमटे के बाल बाका नहीं कर सकता है। सभी खिलौने मिल करके हामिद के खिलौने यानी चिमटे को बाल बाका कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो बाल बाका न होना मतलब कोई नुकसान न होना। पैरों में पर लगना, पैरों में पर लगना मतलब खूब तेज चलना। पैरों में पर लगना का अर्थ क्या होता है, खूब तेज चलना। मतलब ईदगाह जाने के क्रम में जैसे बच्चों के पैर में पर लग गए थे, सब खूब तेजी से चल रहे थे, ठीक है ना। आगे है कुबेर का धन मिल जाना, कुबेर का धन मिल जाना मतलब काफी धन मिल जाना। बच्चों को अगर 10 रुपया दे दीजिए तो वो छल छल करेगा, करता रहता है ना। कुबेर का धन मिल जाना यानी काफी धन मिल जाना। बच्चे बार बार जेब को देखते हैं क्योंकि उनके पास जो कुबेर का धन मिल गया है, उनको पास क्या मिल गया है, कुबेर का धन मिल गया है। इस प्रकार हमारा अध्याय 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो सब अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी पढ़ने में तेज बने, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि इसी तरह का वीडियो आपको पुनः फिर मिलते रहे दोबारा, ठीक है ना। इसमें